लो ना लो देख तो लो वापस आ चुका है आपको, जो आपका फेवरेट शो है हमने बना दिया, मतलब बना दिया डायरेक्ट। वो बंदा कह रहा है यार मेरा तो फेवरेट शो नहीं, आपका है। आपने बोले क्या हुआ लो ना लो देख तो लो ना लो देख तो लो हमारे शो का नाम है। और इस शो पे मैं होता हूँ, अली अब्दुल्ला होते हैं, और हम इसमें कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रेन कोट पहन रहे हैं, बाथरोब 5-8 साल के बच्चे को पहना रहे हैं, हम यहाँ खिलौने ले आते हैं, रैंडम चश्मे जूस गुजर रहे हैं उन चश्मों में से, ऐसा इस टाइप के चश्मे पहन रहे हैं, पेप्सियां गिर रही हैं, हर वो प्रोडक्ट जिसको देख के एक चुल होती है ना कि यार ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, हम देख लेते हैं कि यार इनको जरा दिखा दो। लो ना लो देख तो लो का जो एक सुनहरा उसूल, और लोग कहते हैं कि ये जो बात थी लो ना लो देख तो लो, ये आइंस्टाइन ने कही थी। आइंस्टाइन ने कही थी कि जब वो तजुर्बात कर रहे थे, वो डिफरेंट चीज़ों को देख रहे थे, तो हर बात पे लोगों को ये कहते थे कि यार देखो लो ना लो, कम से कम मेरा एक्सपेरिमेंट देख तो लो। थ्योरी आपने ये पढ़ा होगा साइंस में कि वो कहते थे पहले एक चीज होती थी, फिर वो थ्योरी बनती थी, हाइपोथेसिस होता था पहले, अल्लाह अकबर, उसके बाद वो थ्योरी बनती थी, फिर वो लॉ बन जाता था। तो इस दौरान का जो सफर है वो यही तो सफर है, बिल्कुल ऐसे 5 साल देख तो लो बिल्कुल ऐसे ही लो ना लो देख तो लो। वो मुसलसल ये बात बोलते रहते थे। आइंस्टाइन जो थे तस्वीर पढ़ते थे, लो ना लो देख तो लो, ऐसा ही था। और जब वो आखिरी वक्त में थे अपने, लोग बता रहे थे, तो उनका चूंकि मेन नुमाइश पे डेथ हुई है उनकी, आइंस्टाइन की, तो उनका ये गुरु मंदिर के साथ ही तो मकान था, बिल्कुल यही रहते थे। 306 हमारे मामू का था, 308 इनका था, वो आइंस्टाइन थे, ठीक है। असल में वो थे, उनका नाम नहीं, मामू मोहल्ले वाले थे उनके। क्या चीज? 306 मामू का था, 308 में आइंस्टाइन रहते थे, ये कह रहा हूँ। आना जाना भी तो बहुत था ना, तो लोग पता नहीं पड़ पाता कि असल में इनका घर कौन सा है। भाई वो असल में चक्कर ये था, मामू की जो बेगम थी, मामी हमारी, वो बहुत अच्छा शीर खोरमा बनाती थी, तो ईद के दिन वो शीर खोरमे के लिए वो खास तौर पे कि यार शबाना तुम्हारे हाथ का शीर खोरमा, आइंस्टाइन जो थे वो खाते थे, शीर खोरमा खाते थे वो। क्या ही बात है, काश कि मैं, अच्छा तो इसमें वो इनका क्या था, ये फैमिली के बारे में तो ये तो हमारे मामू कहते हैं हमें भी नहीं पता चला कभी कि बीवी है कि नहीं है, क्योंकि ये आदमी किताब डिवोर्सी थी। कोई भी मुनासिब खातून उनको छोड़ के चली ही जाएंगी ऐसे जक्की आदमी को जो सारा दिन बैठ के, एक बात है ना यार, देखो एक चीज, अब न्यूटन को ले लेंगे, उनके फर्स्ट कजन थे वो 302, अच्छा उस वाले घर में थे। पर आप ये सोचो, एक आदमी, सब गुरु मंदिर के लड़के थे, हाँ, मगर ये लोग पागल थे एकदम से पागल। जो बात है, आप सोचो न्यूटन, एक बंदा सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक अक्लमंद आदमी उस सेब को खाएगा। जो बात है, ये अब बैठ के कोई सोचो किसी पर इतना टाइम है कि वो ये सोचे कैसे गिरा, अबे कैसे किसी ने दरख्त हिलाया, गिर गया, सेब पक गया, गिर गया। जो चीज पक जाती है वो गिर जाती है नीचे। आपने देखा होगा, कभी देखा कोई पकी हुई चीज लटकी हुई? कभी आपने देखा है कि कोरमा ऊपर लटका हुआ है? हमेशा गोश्त की दुकान पे गोश्त लटका हुआ होता है, क्योंकि कच्चा होता है, कच्चा गोश्त होता है, वो लटका हुआ होता है। जब वो पक जाता है तो वो फिर प्लेट में आ जाता है, और जब वो ज्यादा पक जाता है तो वो लैट्रीन में आ जाता है इस वक्त एक सफर था, पूरा सफर था। ईद आने वाली है मेरे भाई, ईद आने वाली है। तो मैं आपको बता दी कि गोश्त जब कच्चा होगा ऊपर होगा, पका हुआ होगा प्लेट में होगा, जब ज्यादा पक जाएगा तो वो लैट्रीन में होगा। क्या और जब वहां से भी निकलेगा तो खाद बन जाएगा हमारा भाई, खाद हो जाएगा, खाद बन जाएगा, फिर वो फसल में आ जाएगा, फिर वो वहां से उगेगा, बिल्कुल उसका जायका अब फिर आ जाएगा खेत के पत्तों में। माशाल्लाह से जिस सफर पे हम निकल चुके हैं, ऐसे ही है क्योंकि हम काफी देर से हम इस अपने बंगले में मौजूद हैं और हमारे बंगले की ये खासियत है। अच्छा अली भाई, हम बात कर रहे थे न्यूटन की गिरने की। न्यूटन के से पहले भी काफी चीजें गिर रही थी, ऐसा ही है। अच्छा, गिरे हुए इंसान भी तो होते हैं गिरे हुए स्लिप हो जाते हैं लोग, वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, गिरे हुए इंसान वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं। साबुन पे पैर आ गया। अब मुझे समझ में आया कि जब आपको दिख रहा है कि साबुन गिर चुका है नीचे, उस पे आपका पैर कैसे आ रहा है? और यार साबुन जितना चौड़ा है उस पे तो पैर वैसे ही हल्का सा टच कर रहे होगे तो पता चल ही जाएगा कि यार ये तो कुछ और है। और सोचो सर, गाय सोप पे आ रहा है आपका, जितना बड़ा सोप है उसके ऊपर आपका पैर आ रहा है। यार गाय सोप, आपको पता है वो उस टाइप के जो सोप होते थे काफी कद्दूकश इस्तेमाल करके इस्तेमाल होते थे। ये ऐसे ही है, गाजर का हलवा बनाने के लिए जैसी वो कद्दूकश किया जाता है गाजरों को, वैसे इसको करके
उसको हलवा बना के फिर लैट्रिन फिर उसको बाल्टी में घुमा लिया। इससे मुझे याद है कि एक बाल्टी हमारे पास भी रखी हुई है। हाँ, इसका नाम है अंधी बाल्टी, ब्लाइंड बास्केट। और आपने चूंकि बात की थी कद्दू कश से कपड़े धुल रहे, तो पहला ही इसी में किसी ने एक बकायदा एक भाई आप पहनो ना अली भाई, अच्छा हमारे भाई ये वो कंबल नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये आप रुक जाओ यार। ये कंबल अली भाई ये है रईस औरतें पहनती हैं यार। अली भाई एकदम से जो है ना, मैं चाह रहा था कि हम दोनों इस कंबल में होते, एक हमारे आप अंदर क्यों हो गए? अब मजा आता ये कमाल भाई यार। और ये देखो ये वाला जो देखो मैं और आप होंगे लिहाफ में ये कंबल में हम दोनों साथ नहीं होते। इस कंबल में मैं चाहूंगा जितना ये मुलायम और जितना ये कोजी है, इसमें अकेले ही होना चाहिए इंसान को, नहीं कोई और आ जाए ऐसा नहीं है। हम भी शादीशुदा आदमी है, इसलिए ज्यादा लोगों को तो नहीं बुला सकते। एक बात सी है जो सिंगल लोग हैं। अली भाई को अगर अली भाई आप अपना वो कान वाला अपना ट्रेडमार्क करें ना, आप जैसे कान पे ये देखो आप अली भाई, हम लोग एयरलाइंस में कंबल मिलते हैं, आपको पता है इस टाइप के। और अली भाई ये पहन लेते थे कंबल, और ये मम्मी रूप में आके अली भाई पूरी एयरलाइन घूमते रहते थे। अली भाई को काफी लोग ऐसे ही देखते थे थाईलैंड के अंदर लोगों ने देखा कि लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है आदमी यार। ये आदमी पढ़ा लिखा भी लग रहा है, अच्छी उम्र का भी लग रहा है, ये वैसा ही है। वो कंबल भी काफी मुलायम था, और ये कंबल भी मावी बहुत मुलायम है। इसके अंदर ना अब बैठ के इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ना किसी ने ना अपनी बाहों में ले लिया। अल्लाह बाहों में लेने वाला आखिरी इंतहा पे फेंक क्या था वो जुमला बोल दिया मैंने। बिक गया। कई लोगों ने जो लड़के देख रहे हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अकेले लड़के, सिंगल लड़के जो मौजूद हैं अभी देख रहे हैं ना, बिल्कुल फारिग बैठे हुए, बेबी से बात करने का टाइम ही नहीं, कैसे करेंगे? बेबी है ही नहीं, क्योंकि बेबी एग्जिस्ट कोई चीज नहीं है। अच्छा अगर मैं बताऊं इसकी काबिलियत क्या है कि अब आप बैठे में मूवी देख रहे हैं, आपने मैं यही तो कह रहा था कि हम पूरा माहौल ऐसे भी बना सकते थे कि आप मेरे ऊपर और हम लोग सामने देखने मूवी। वाह कितना अच्छा मूवी चल रही है। आग लगे बस्ती में देख रहे हैं, आग लगे बस्ती में देख रहे हैं हमारे भाई, और बहुत कामयाब फिल्म। और मगर यही बहुत एक नरम और मुलायम किस्म का एक ब्लैंकेट है। अच्छा ब्लैंकेट भी नहीं, कंफर्टर कहना चाहूंगा मैं। कंफर्टर भी कैसे? कंफर्टर नहीं, कंफर्टर उसमें आता है थोड़ा अच्छा मोटे में, ये आ जाएगा कंबल में। अच्छा सबसे मजे की बात बताऊं क्या अली भाई? इसको फील करो आप। हाँ इसका सबसे मजे की बात क्या है, इस टाइप का कंबल मेरे पास भी था, मैंने उसके साथ ट्रेवल किया था। वही अपने पुराने टाइम में जब वो नहीं मैट्रिक इंटर के लड़के पाकिस्तान टूर में, हाँ पाकिस्तान टूर पे जाते थे, तो वो एक बात सी थी कि कंबल लेके जाना। अब वहाँ होटल में सब मिलता है, सब होता है, लेकिन अब आप कंबल गंदे होते हैं पाकिस्तानी, अब पता नहीं क्यों गंदे होते हैं होटल के कंबल, ये बात किसने चला दी है। लेकिन मैट्रेस भी गंदे होते हैं, मैट्रेस भी गंदे होते हैं, तो उसमें क्यों सोने फिर हम? इसीलिए हम लोग जाके कहते थे यार अलग से ना एक मैट्रेस दे दो हमें। अच्छा वो सबसे गंदा मैट्रेस होता है, आपको पता है? जो उनसे मांगते ना एक्स्ट्रा, उस पे वो खुद भी सो रहा होता है। हमारे एक दोस्त ने रातों रात, एक दफा मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा अली भाई। हम पाकिस्तान टूर में किसी जगह बैठे हुए थे, सवात या क्या, उसने मैट्रेस पे वो सोता था, हम लोग सबके पास बैठा। उसने कहा था कि यार पैसे बचाने के लिए कि मैट्रेस एक एडजस्ट कर लेंगे कमरे में, तो सबकी बारियां लगती थी। उस रात थी उसकी बारी, सब लोग अपने बेड छोड़ के उसके मैट्रेस पे बैठे हुए थे, गेम्स चल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, मोनोपोली वगैरह ये सब गेम चल रहे हैं, लूडो चल रहा है, और कुछ लोग हम में से सिगरेट नोशी भी करते थे, तो सिगरेट नोशी भी हो रही थी। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वज़ारत हुकूमत पाकिस्तान। बेशक ऐसा ही है। तो वो जो लड़का पी रहा था अली भाई, उसकी सिगरेट का जो शोला होता है, छर्रा जो होता है, वो एस्ट्रे में यूं डालने के बजाय वो इतनी जोर से मारा कि वो फुदक के गिरा मैट्रेस के बीचों बीच। अच्छा मैट्रेस होता है फाइबर टाइप के मटेरियल का या किस चीज का, वो बहुत जल्दी जलता है भाई, वो बहुत जल्दी जलता है। वो ऐसे से ना सब ना पहले 2 मिनट तक देखते रहे कि ये बुझेगा नहीं, वो अंदर डीप जाता रहा, वो फैलता रहा। इतने में एक हमारे दोस्त के पास खतरनाक सा आइडिया आया, वो बाथरूम से बाल्टी लेके आ गया, बाल्टी लाके मग्गे भर भर के फश फश। अच्छा जिसको उस मैट्रेस पे सोना था वो कह रहा है बुझ गई भाई, बुझ गई, बस
और नहीं, लेकिन वो भाई आग लग जाएगी, होटल वाले हमारे गले में फिट हो जाएंगे पूरा ही उसको क्योंकि आग लग जाती है ना बस्ती में, आग लग जाती है, पूरी आग लग जाएगी बस्ती में। मगर यदि अगर उसमें एक लिहाज से देखा जाए, ये सोच इस पे किसी ने क्या तो ये धुल गया लेकिन यार लब्बे लुबाब इसका यही है अली भाई कि वो लड़के को उसी गीले उसमें सोना पड़ा और पलट दिया उसको उल्टा करके ताकि होटल वाला पकड़ ना पाए। और सबसे आसान तरीका उल्टा करके रख दो, आप गद्दे को उल्टा कर दो। तो अली भाई यही आग लग जाती है ना बस्ती में, तो जब तक इसको हम पलट रहे हैं और ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करने का तो आपको पता ही है तरीका बहुत सिंपल सा है, सामने QR कोड आ रहा है, बाईपास सेलर का नाम आपके सामने आ रहा है, आप सेलर के नाम के ऊपर जा सकते हैं और उसके ऊपर आपके पास व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है, आप आइटम कोड कॉपी करें, सेलर को व्हाट्सएप करें और सीधा पहुंच जाए सेलर के पास। बाईपास की ऐप आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जब तक हम करेंगे ये सारे काम, तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक भी तो ले लेते हैं, ये ऑर्डर कर रहे हैं ना, जब आप लोग ऑर्डर करो और स्कैन कर लो और ब्रेक पे जाते हैं हम इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दस्ती मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन और हाजरीन। भाई कितनी जल्दी वापस आ गए हम ना, मतलब मिनट नहीं लगा है, 5 मिनट 5 मिनट में आ गए, बहुत जल्दी आए क्योंकि ब्रेक भी तो कम आ रही है ना। ब्रेक में जो ऐड आनी है, ऐड तो यही दे रहे हैं ना, ऐड में भी हम ही आ रहे हैं, ऐड में भी हम आ रहे हैं, इस टाइप ब्रेक में भी हमारे रोड पे चलने, हमारे बिल बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ भी हमारे हर जगह, इंस्टाग्राम खोलने वहाँ। अरे भाई लहू हो गए वो कह रहा लहू हो गए यार इस टाइप का सा हो गया। ख्वाब में भी आप आ रहे हैं, ख्वाब में भी आप आ रहे हैं। बेहतर ख्वाबों में आना चाहता हूँ मैं। बेहतर ख्वाब क्या ख्वाब होता है? बेहतर ख्वाब वो होता है वही अच्छा लोग आपको ख्वाब में किस तरह से देखें, मतलब आप क्या कर रहे हो उनके साथ? जरूरी है मैं उनके साथ कर रहा हूँ यार? ठीक है, आप खड़े रहो, आप कहीं खड़े रहो, मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं अपने अच्छी वीडियो बना रहा हूँ या मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, इस तरह देखें, वो एंजॉय करें, मतलब ऐसा मैं उनके ख्वाब में बस हूँ। मुद्दा मेरे अराउंड नहीं घूमना चाहिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि अक्सर मुद्दे ना बहुत अलग के यार। यानी कि वो ख्वाब में मैंने अली को देखा था, वो तो मुझे मार रहा था। ठीक है, यानी कि ऐसा हो कि उन्होंने ख्वाब में 10 लोग देखे, एक आप हो। हाँ ठीक है, सही है ना? सही है, यानी कि आप वो सदर में घूम रहे हैं, आप सामने से हमारे चले गए, गुजर गए। तो इसी बातों के साथ अपनीपन के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये वाला सेगमेंट है, इसमें हम एक दूसरे को बेचते हैं चीजें। हाँ, क्योंकि इस सेगमेंट का बेचो तो जाने कि एक चीज आप मुझे बेचेंगे, एक चीज मैं आपको बेचूंगा। क्या बेचूंगा। और इस टाइप की चीजें जब होती है, हाँ। जब एक दूसरे को हम बेच रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सामने वाला प्रोडक्ट है, बिकने वाला भी है भी कि नहीं, मतलब बस सही है, चला दो बस, ठीक है। मगर ये तो मैं देखो इस शो के अंदर जो हमें टास्क दिया गया है कि वो चीज इस लायक है या नहीं है। हाँ, आपको ये काम करना है आप पूरी परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, आपने पूरी अपनी जान मारनी है, आप इस काम के लिए यहाँ, क्योंकि आप भी तो, अली भाई भी तो ऐसे आड़े टेढ़े प्रोडक्ट लाके हमें दे देते हैं कि यार ये बेच के दिखाओ। ये अली भाई नहीं ना, वो जो हम सबसे ऊपर फाइनल भाई हैं, फाइनल भाई जो है, बहन है वो, सिस्टर जो है हमें लाके देती है कि ये है, आप देख लो, आप करके दिखाएं। और अब उसको बेचना जो है ना, हम कहते हैं अच्छा इस टाइप की चीज हम लोग की, यार ये ऐसा टैलेंट बन चुका है अली भाई कि आप जो बेचने वाली चीजें, आपने ऐसा फील किया है कि आप किसी को कुछ भी बेच रहे हो। ये बात को अभी मैं साबित कर दूंगा कि जब मैं आपको अभी एक चीज निकाल के दूंगा और आपकी दिमाग की नस पड़ जाएगी कि यार ये क्या है, मतलब इस हद तक भी आ चुके हो, और ये भी बेच सकते हो, ये भी, ये लो, सीधा कर लो। अम्बार भाई मैं चाहता हूँ कि आप इस पिकासो की जो पेंटिंग को बेच दिखाइए। ये मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ये लेना चाहूंगा अली भाई, और ये मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि ये पेंटिंग इतने हल्के आदमी ने बनाई है कि साइन तक नहीं किया है उसने, कि यार शायर पोशीदा रहना चाहता है, पोशीदा रहना चाहता है। और अच्छा, पेंटिंग के अंदर अम्बार भाई ये पेंटिंग बड़ी एक इट्स अ वेरी बेडरूम पेंटिंग। मैं इसमें आपके साथ आना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर यार, ये क्योंकि इसमें ये जो दो चेरी आपकी है, एक चेरी मेरी है, ये चेरियां होती दोनों की एक ही है, लेकिन बात ये है कि अब हम 2 लोग हैं तो एक चेरी हमें बांटनी पड़ेगी, ऐसे सीधा सा करेंगे। बेडरूम पेंटिंग है, ड्राइंग रूम में तो मुनासिब नहीं लगेगा, बड़ा पढ़ा लिखा सा ड्राइंग रूम है, स्ट्रॉबेरी सा गेम है। ये जो है ना, ये पेंटिंग आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, मतलब इस टाइप का सा है। अच्छा, मतलब कि ये बहुत
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इंटीमेट पेंटिंग है। कहते हैं पेंटिंग कुछ अपने आप को बताना चाह रही होती है कि मैं क्या हूँ, लोग उसको अलग अलग परसीव करते हैं कि यार इसने किस सोच के साथ ये बनाई है। अली भाई आपकी सोच जानना चाहता हूँ मैं इसको। इस पेंटिंग में जो शायर है उसने इन दो चेरीज को मोहब्बत की बो में बांधा है। वाह, समझिए आप ये देखें, दो एक आप चेरी हो एक मैं हूँ। हाँ, हम दो चेरीज को किसी ने यूं उठाया, ये जो है बाईपास है, ये बाईपास है, हमें बाईपास ने इसने हमें इसके अंदर बांध के बस। आप लोगों ने देखा नाजरीन कि जब इंसान इस टाइप की चीज को भी बेचने का कह दिया जाए तो कितने क्या ऐसे क्या हालात होंगे कि बंदे ने कहा होगा कि हाँ ये बिक सकती है। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ कि ये बिक सकती है, ये बिक सकती है क्योंकि ये एक बहुत मजे का एक अटेंशन लेने वाली अटेंशन ले रहा है ये। लेकिन बात ये है कि इसका कस्टमर जो है ना उसकी दीवार पे जिसको पता है कि यार ये दीवार जो, जैसे मिसाल के तौर पे इस दीवार के बराबर में जब ये इतनी बड़ी खिड़की है ना तो ये यहाँ की जगह के लिए नहीं है, लेकिन किसी को पता है कि ये किस जगह के लिए। इट्स अ शरारती पेंटिंग, इट्स अ वेरी शरारती पेंटिंग। और अमार भाई मुझे पिंकी पेंटिंग नाम रख देते हैं, पिंकी पेंटिंग रख दें आप इसका नाम। और मगर जब ये आपके बेडरूम में लगी हुई है और लोग दाखिल हो रहे हैं तो लोग नॉटी, दिस कपल इज हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, ये भी तो हो सकता है इसमें साइन हम अपना कर दें अली भाई। इसको, ये सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर जो भी इस पेंटिंग को खरीद रहा है वो इसके ऊपर अपने साइन करके इस पेंटिंग को अपना नाम दे सकता है कि यार ये तो मैंने ही बनाई है। तो ये, अच्छा आप पता नहीं कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अच्छा बेसिकली ये पेंटिंग है भी नहीं, आपको पता है ना ये। अच्छा, ये एक तस्वीर है। अच्छा, बात आगे अब जब खुली रही है तो ये मिटेगी नहीं, पेंटिंग तो हाथ से बनी हुई होती है ना। ये बेसिकली प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड है तो मतलब बात अगर ये नहीं हो ना आप लोग समझो कि यार ये हाथ की बनी हुई पेंटिंग है। जब आपने बोला तो पता चला ना। हाँ, मगर मैं बता दूं, देखो हमारा क्योंकि काम है ये आपके लो ना लो देख तो लो, सच्चाई से आगा रख रहे हैं हम। मगर अगर कोई बंदा यहाँ पे अपना साइन कर देता है हाँ, तो वो फिर ये पेंटिंग उसकी होगी, ये पेंटिंग बन जाएगी। आप किसी को बताएं, अपनी बंदी को भेजेंगे यार कि मैंने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई है, वो कहीं क्या बनाई है, आपने एक मिनट यूं देखा। अच्छा, पहली नजर में ये पेंटिंग ही है। बिल्कुल ये एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग ही है क्योंकि जो भी प्रिंटर थे इनके उन्होंने पेंटिंग की ही तस्वीर लेके प्रिंट करवाई है। अच्छा, ये ऐसा होता है जिस तरह मोनालिसा की जो तस्वीर है उसकी 2500 कॉपियां हैं, 2500 कॉपियां हैं। लोगों ने पिकासो का काम कॉपी किया हुआ है। अब भाईजान खैर ही हो गई, पिकासो भाई का इंतकाल हो गया भाई बहुत पहले, अपने ही थे। हाँ, बाईपास हुआ था, लियाकत में डेथ हुई थी उनकी। गुरु मंदिर वो भी बिल्कुल यहाँ से। यार गुरु मंदिर के लड़के बहुत आगे के निकले, आइंस्टाइन वहाँ से, न्यूटन वहाँ से, वो नुमाइश के थे। ये गुरु मंदिर आसपास का इलाका है, कराची के लड़के सारे के सारे। जो बात छोटी बात ये है, ये भी बताऊं, ये निकले थे पीक मारने के लिए और ये कल बैठे पीक मारने के लिए निकले थे और ये कल बैठे। और मगर ये देखो पिकासो भाई जो थे उनकी जब डेथ हुई तो उनको छिपा की एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था। यार बड़े एक ऐसी सोच सी लग रही है मुझे कि ये अगर फिजा अली के हस्बैंड ने उनको ये गिफ्ट किया होगा, क्या भाई की बातों में मत आओ आप, क्या करें हम, क्या करें उनकी बातों में मत। वो 6 दफा बोल चुके हैं ये बात, मुझे पता है वो बहुत बात से बोलते हैं। फिजा अली के मियां ने ये गिफ्ट किया उनको। अब बताओ अली क्या करें इस बात का। वो भाई देखो उनके पास जी वैगन है, तो वो ये नहीं गिफ्ट वो ये गिफ्ट नहीं करेंगे, ये तो उनमें से किसी को खरीदनी पड़ेगी। अच्छा यार बात ये कि फिजा अली के मियाँ उनको अगर जी वैगन गिफ्ट कर सकते हैं तो आपके मियाँ भी उनको इशारा दें जरा, वो भी तो आपको ये गिफ्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए कर सकते हैं, आप कोई स्टूडियो बना रहे हैं अपना तो अब वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई आर्ट, आपका स्टूडियो है, आपकी कोई शॉप है, कोई कैफे है, वहाँ पे ये काम आ सकती है पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बस ठीक है अली भाई, यूज बहुत है, बाकी अब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। पीछे हुक लगा हुआ है, पीछे से भी देख लो यार, चीज को हमेशा आगे पीछे दोनों से यहाँ पे ये टांगने के लिए। अली भाई इसी को हम यहाँ पे रखेंगे, आप रख दो उसको और इन सबको बता देंगे कि भाई अगर इतनी बातें हो गई कि लेना है नहीं लेना है तो सामने आपके बिल्कुल माथे पे जो QR कोड आ रहा है ये स्कैन करके आप पहुंच जाएंगे बाईपास की ऐप पे। बाईपास की ऐप अगर नहीं है आपके पास तो आपने क्या करनी है, उसको डाउनलोड करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ना। जब QR स्कैन करो जाओ सीधा ऑर्डर करो, सेलर का नाम, प्रोडक्ट की डिटेल सब ये सब माथे पे रखी हुई है, व्हाट्सएप नंबर तक आ रहा है बाईपास वालों का
कि यहाँ से ऑर्डर कर लो, बहुत आसानी है। तो आप जाएं, ऑर्डर करें, पसंद आ रही है तो देखें, भाई के पास जो भी सेलर होंगे 1-2 पेंटिंग और भी होंगी, फिर अगर पेंटिंग के धंधे में है तो फिर और भी होंगी, तो दुकान कोई और पसंद आ रही है आपको। अच्छा, बाईपास के पास जो है ऐप के ऊपर ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि आप देखो रेंज पूरी है। पहले हमने आपको दिखाया कंबल, अब हमने आपको दिखाई पेंटिंग। कमरे के अंदर के सामान पे आ गए हैं, सारा है, पूरा ही बेडरूम में लेके चल रहे। और पर्दा बेच चुके हम लोग, पिछले एपिसोड में पर्दा था, आहिस्ता आहिस्ता बाथरोब भी था। इन सब चीजों के बाद नहाना तो होता ही, आपको पता ही है। ऐसे ही लेकिन बात ये, हम भी जरा नहा धो के आते हैं जब तक, और आप एक छोटा सा ब्रेक पे चले जाए अली भाई, आपकी इजाजत होगी अगर। नहीं दे रहा, नहीं दे रहे यार अली भाई, क्या करें यार, इसलिए पूछते नहीं है। चले अली भाई यार, अब मैं नहीं जाऊंगा ब्रेक पे, फिर सही चले जाएं, चलते हैं। अब क्या चले, चलो यार अली भाई मान गए, प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहे हमारा, ब्रेक पे भी ले लिया आपने, ले लिया। थैंक यू यार अली भाई, लव यू यार। मैं भी अब आप ले लेना, नहीं लूंगा यार, लूंगा उन की बात है, आप ब्रेक पे जाएंगे। So ladies and gentlemen, we are back from the break। आप देख रहे हैं लो न लो देख तो लो, जिसका सेगमेंट चल रहा है बेचू तो जाने। एक कामयाब पेंटिंग, एक कंफर्टर आपके सामने पेश करने के बाद अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट अपने जदी भाई शो के आखिर की जानिब आ चुके हैं अली भाई। और अब वो चीज आपके हाथ में दूंगा, आप जिसको देख के खुश होंगे, आप कहोगे यार यही तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा था इतने टाइम से। कैश से खरीदी जा सकती है वो चीज। सोना मतलब गोल्ड वोल्ड चांदी। अच्छा, अब ये सब बातें बोल के ना अब आपने बहुत हाई कर दिया मामला। ऐसा ही होना चाहिए। आपका बचपन का ख्वाब था ये खरीदना, बचपन से चाहते थे कि यार ये चीज लूंगा, पैसे जिस दिन आ गए ना ये चीज चाहिए। कोबरा हेलीकॉप्टर चाहिए, कोबरा हेलीकॉप्टर, वो उल्टा भी चलता है ना कोबरा, सब है उसके अंदर। मेरे वाले में तो भाई सब कुछ था। वो कोबरा हेलीकॉप्टर जैदी मेरी जो है ना ये फंसी हुई चीज है। मुझे लगता है अभी जन्नत में जाके ही पूरा होना था, बट आप सब बहुत नजर लेके बैठे हुए हो। यार मैं ये जो चीज लेके बैठा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ और आप इसको मुझे बेचे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कराची जैसे शहर के लिए ये कामयाब आइटम है। ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रोडे नहीं है तो यार हेलीकॉप्टर से जाना आना। आई एम लाइक दो भाई दे दूं आपको अली भाई, आपकी खिदमत में अर्ज है। ये अली भाई ये आपका ख्वाब था यार, आपको 17 Pro Max के बाद यही चाहिए था, आपका ख्वाब था। ये आप मुझे कहते थे यार मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें आवाज आए, क्योंकि आप वाले में आवाज अब मसला हो गया आपके साउंड में, तो अब ये एक साउंड में तो मेरा मसला हो ही गया, मेरी बोलती बंद हो चुकी है कि आप मुझे कोबरा हेलीकॉप्टर से इस फोन के ऊपर लेके आए हो यार। यार अली भाई देखिए, कराची के शहर के लिए बताएं, आप गलत चीज दी मैंने आपको। अरे डकैत को अगर ये मैं दे रहा हूँ ना, डकैत मेरे को ना यार मोहब्बत में गोली मार के जा रहा है, बोल रहे भाई तू इतनी इस उम्र पे अगर ये लेके घूम रहा है ना तू मर जा। इस बात पे गोली नहीं मार रहा वो, इस बात पे डकैत थूक फेंक रहा है आप पे ना, मतलब छोटी हरकत पे आ गया। हमारे ये जो आपने मुझे चीज दी है हमारे भाई, ये बेसिकली ये फोन नहीं है, फिर ये रिमोट है। किस चीज का? बच्चों का रिमोट है। अच्छा, असल में तो चलता भी है इससे कुछ भी नहीं चलता इससे। बस हमारे भाई सबसे पहले तो ऑन हो गया, जो 90 एंड में आया, सीख ली, पूरा गिनती पर चल गई हमारे भाई। इसका एक अच्छा आवाज है, माइक के करीब पड़ेगा। और फिर कोबरा हेलीकॉप्टर के बाद डायरेक्ट इस अब बेचना तो पड़ेगा अली भाई, बेचना तो पड़ेगा, क्या करें यार, मजबूरी इंसान को। जा ये क्या हुआ? ये पेट की आवाज है, ये पेट की आवाज है, ये पेट की आवाज है। अम्मा भाई मैं वापस आता हूँ। अच्छा अम्मा भाई, आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, ऑल्दो कभी आपका बच्चा नहीं है, मैंने आप आपके फ्यूचर बच्चे के लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें आपने मुझे होने वाले बच्चों के लिए बाथरोब उनको दे दी है आपने। बिल्कुल, मगर ये आपका बच्चा जो है ना, जब देखें आजकल माँ बाप बहुत परेशान है कि बच्चे फोनों में खेलते हैं, उनको बच्चों को फोन चाहिए होता है, उनको वो देखते हैं अम्मा अब्बा हर वक्त रीलें देख रहे हैं बच्चे, लेकिन काके नहीं है ना यार अली भाई, उनको स्क्रीन भी तो चाहिए ना।
अभी आहिस्ता आहिस्ता, तब 1 साल का बच्चा है ये। अच्छा 1 साल का बच्चा है। इसको नहीं पता टच, अभी टच का नहीं पता, इसको सिर्फ ये पता है कि अम्मी अब्बू के हाथ में कोई चीज है। ठीक है, तो वो चाह रहा है, तो ये क्या चीज है, तो आपने उस बच्चे के हाथ में रिमोट दे दिया। अब वो बच्चा, आप अपने फोन में खेल रहे हो, बच्चा इस रिमोट में खेल रहा है। बहुत सुकून का बच्चा है यार, ये शरीफ डिसेंट बच्चा है, ठीक है, इतना डिसेंट बच्चा है कि यार उसने कोबरा हेलीकॉप्टर मांगा था, ठीक है, बचपन में, और आपने उसको ये झुनझुना फुंतलू पकड़ा दिया कि यार ये ले लो और बैठ के गिनती सीखो। अली भाई ने अपने जज्बात को काबू रखा हुआ है, वरना थोड़ी अगर ये होता अली भाई ये फेंक के मार देते। मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, रिस्क रोटी का मामला है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ चुप करके यार, ठीक है, 5वां एपिसोड है और मैं ये काम कर रहा हूँ। सही है भाईजान, ये वो खिलौना है भाईजान, ठीक है, ये आपने बच्चों को पागल बनाइए, ये देखे, उनको गिनती सिखाइए। आपका बच्चा जो पढ़ने पे राजी नहीं है, शायद वो इस तरह से पढ़ ले। या इसकी बेहतरीन वो वाली जो एक टोन होती थी, 90078601, ये टेलीफोन, ये बहुत ही पुराने जमाने का एक कोड था। मगर हमारे भाई अब हम वक्त बहुत आगे आ चुका है। नहीं, अच्छा नहीं आया, अभी भी चल रहा है। हाँ, तो माली भाई बात ये कि यार आपने ये बात सही कही, बच्चों को कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं कि अच्छा वो यूं हाथ मारे, तो वो बच्चों को इस टाइप की चीजें अक्सर चाहिए होती है कि जो है ना यूं हाथ मारे और वो करे कि यार कुछ होने के लिए, तो उस हिसाब से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चों के लिए ये है। मगर मैंने कोशिश पूरी की, पर मैं ब्लैक कोबरा कोशिश करूंगा कि मैं आपकी अरेंजमेंट करवाऊं, ब्लैक कोबरा नहीं तो कम से कम एक ड्रोन हेलीकॉप्टर तो आपकी खिदमत में। आपने एकदम बोला ब्लैक कोबरा, मेरे ज़हन में ब्लैक कोबरा बहुत सारे कोबरा आ गए। क्या था वो? कोबरा हेलीकॉप्टर। ब्लैक कोबरा नहीं दीजिएगा मुझे। तो पाउडर होता था ना ब्लैक कोबरा का, कुछ इस तरह का कुछ आता था। हर बंदे का कोबरा मुख्तलिफ है, ठीक है, मगर मैं कोबरा हेलीकॉप्टर इसलिए साथ बोलता हूँ कि कोबरा हेलीकॉप्टर क्लियर हो जाए कि मैं क्या कोबरा मांग रहा हूँ, कौन सा कोबरा मांग रहा हूँ मैं। कुछ लोग के पान की दुकान पे भी जाके कह रहे हैं कि यार कोबरा दे, कुछ और है, लेकिन बात यही सारी बातें चलती रहेंगी, एपिसोड्स आते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, लो ना लो देख तो लो। इसको अगर आपने खरीदना है भाई, ये कोबरा हेलीकॉप्टर की जगह अगर आपको ये चाहिए तो ये आपकी सेलर की डिटेल आपके माथे पे आ रही है, बिल्कुल सामने स्क्रीन पे QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, आप बाईपास की ऐप पे भी जा सकते हैं। ये भी थैंक यू बोल रहा है, एकदम से कह रहा है थैंक यू। तो आप जाएं बाईपास की ऐप से डाउनलोड ऑर्डर करें, बाईपास की ऐप डाउनलोड करें, वो सब भी नहीं तो व्हाट्सएप पे बाईपास का नंबर आ रहा है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लंबी बातें करें बाईपास वालों से, उनसे पूछें कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सो गए क्वेश्चन मार्क ऐसे मैसेज कर रहे हैं, Where are you awake? कहाँ हो, इस तरह के जो मैसेज कर रहे हैं आप, और यही करते रहे और हम लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारे अमीर से ये ड्राइंग रूम से आते रहेंगे आपकी खिदमत में। और तब तक बहुत सारा ख्याल रखें। आपका भाई अम्मार जैदी और अली अब्दुल्ला, आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।